नमस्कार, मेरे साथी डॉक्टर्स का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो को मैंने ख़त्म किया तब बात की थी कि फिशर और फिशला अक्सर साथ में होता है। उसमें हमको कैसे डायग्नोसिस बनानी है कि क्या समस्या है, ताकि हम ये सही से समझ सकें कि हमको फिशर का इलाज करना है कि फिशला का या फिर दोनों का। बहुत कॉमन है एक्चुअली। फिशला के जो टाइप्स होते हैं उनमें एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि किसी पेशेंट की हिस्ट्री थी फिशर की हिस्ट्री के लिए आप जब मरीज से पूछेंगे तो आपको बताएगा कट लाइक स्ट्रक्चर था उसकी एनस में, जैसे कि बता चुके हैं। इसमें पेन था, पहले वो पेन कभी कभी होता था या फिर डिफिकेशन के समय होता था, पर अब वो पेन परमानेंट बना रहता है। कम ज़्यादा होगा पर ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म केवल तब होता है जब वो एनाल्जेसिक ले लेता है, पर वो एक बात की बात है कि एनाल्जेसिक के असर से पेन कम हुआ या ख़त्म हुआ। अल्टीमेटली मेन मुद्दा आता है कि पेन कम ज़्यादा होगा पर ख़त्म नहीं होगा। हिस्ट्री थी कि पहले पेन होता था जो कि डिफिकेशन के समय होता था। ऐसे पेशेंट को जो आप चेकअप करेंगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली आपको नज़र आएगा कि उसकी जो पॉस्टुलेट है जो आपको बताएगा कि छोटी सी फुड़िया या जो दाना बना था वो एनस से बिल्कुल पास में है। कॉमनली ऐसे बताएगा कि एनस के बिल्कुल पास में एक दाना है। नहीं भी बता सकता है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हिस्ट्री में बताएगा कि उसकी एक दाना हुआ था छोटा सा मुहासे जैसा, उभार बना था, वो फूट के ख़त्म भी हो गया। ऐसा हिस्ट्री बता सकता है वो आपको। जब उसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, एनस को फैलाएंगे तो एनस में आपको एक फिशर या टीयर नज़र आएगा। एनस है, एनस में फिशर या टीयर नज़र आएगा, जैसे ये निशान बना होता है उंगली में, हाथ में, हथेली में। जहाँ उसको फैला के देखेंगे और अंदर से बाहर की जो आप प्रेस करेंगे, एनस में अंदर से बाहर की ओर प्रेस करेंगे, ये फिशर था। अंदर से बाहर की ओर जब प्रेस करेंगे इस टाइप से, तो ये जो इसका जो मुहाना है फिशर का, जो बाहरी हिस्से के जो मुंह है इसका, जो आपको आंखों से नज़र आ रहा है, हल्का से फिलर नज़र आ रहा है, वहाँ से आपको एक सिक्रेशन नज़र आएगा। मोस्ट कॉमनली, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, अधिकतर केस में ऐसा होता है, आपको सिक्रेशन नज़र आएगा। कभी कभी हमको कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि वो सिक्रेशन म्यूकस होगा। ऐसा अक्सर होता है कि म्यूकस होता है। पेशेंट शिकायत भी करता है कि गीलापन नज़र आता है, गीलापन आ जाता है। डिफ्रेंशिएशन करना कि म्यूकस है कि पस है वो बात की चीज़ है। लेकिन जो म्यूकस होगा उसमें एक बात ये होगी कि म्यूकस उसके जब आप देखोगे तो आपको म्यूकस नज़र आना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए। उंगली अगर आप डालते हैं पैरेटल या फिंगर इंसेशन करते हैं ना, तो आपको वहाँ पे गीलापन नज़र आना चाहिए, लेकिन वो है म्यूकस। लेकिन जब हम दबाएंगे, दबाने से एक जो फिशर का जो मुंह है वहाँ से एक पिन पॉइंट होल नज़र आएगा, जैसे कोई छोटा सा छेद रहा हो, जैसे मुहासे में होता है चेहरे के। ध्यान से देखें तो मुहासे में छेद नज़र आता है। दबाते ही वहाँ से थोड़ा सा पस निकल आएगा, 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद, अधिकतर 1 या 2 बूंद ही होता है। अभी कभी कभी क्योंकि गीलापन नज़र आता है, पस पूरा होता भी, बस वाइटनेस नज़र आती है, वो नज़र आए। ऐसे में पेशेंट शिकायत करता है कि उसकी हिस्ट्री थी, दोहरा रहा हूँ, हिस्ट्री थी कि पेन डिफिकेशन के समय होता था, कटिंग पेन होता था। अब उसको भारीपन लगता है, सूजन लगती है। पेन डिफिकेशन के समय ज़्यादा होता है क्योंकि फिशर अभी भी मौजूद है, NLTR फिशर अभी भी मौजूद है। पेन डिफिकेशन के समय बढ़ जाता है, बाद में घट जाता है थोड़ी सी। अक्सर पेशेंट कई सुनी बातों में अगर कि सिकाई कर रहा होता है, सिर से बात ले रहा होता है तो घट जाता है। लेकिन पेन, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, पेन घटता है या बढ़ता है? डिफिकेशन के समय बढ़ता है या बाद में 1-2 घंटे बाद कम हो जाता है? पेन किलर लेने से कम हो जाता है या फिर सिकाई न करने से बढ़ जाता है? सिर्फ इतनी सी बात आती है, घटता है, बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता। पेन पेशेंट को परमानेंट बना रहता है, चाहे वो माइल्ड पेन हो, इतना माइल्ड कि वो बताए कि एक पेन नहीं होता, डॉक्टर साहब मुझको अनकम्फर्टेबलनेस बनी रहती है, लगता है कि वहाँ एनस में कुछ भारीपन सा है, कुछ फंसा हुआ है, कुछ चुभ रहा है, ठीक, जिसकी वजह से मैं अनकम्फर्टेबल रहता हूँ। अल्टीमेटली अनकम्फर्टेबल रहेगा, परमानेंट अनकम्फर्टेबल रहेगा। सुबह शाम जब भी होगा उसको बैठेगा तो उसको लगे कुछ चुभ रहा है, कुछ फंसा हुआ है, कुछ गड़ रहा है, साथ में पेन परमानेंट रहेगा। ये हो गया फिशला विथ फिशर या फिशर विथ फिशला, क्योंकि फिशर से फिशला बहुत कॉमन होता है जो बन जाता है, क्योंकि जो कट है, जो बड है, फिशर बड है, जो कटा हुआ हिस्सा है, वहाँ पे फीकल मटेरियल लगने से, नमी आने से, पसीना आने से, वहाँ पे नमी या गंदगी रहने से, म्यूकस लगा रहने से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो करके अक्सर फिशला बन जाते हैं। तो ये एक बात हो गई फिशर और फिशला की कॉमन में कैसे हम जानकारी करते हैं। आगे वीडियोस में भी बात करते रहेंगे, आगे भी और पेन के ऊपर बात करेंगे, किस टाइप का पेन होता है, कैसे पेन होता है, कहाँ पेन होता है। तो मैं आपका साथी डॉक्टर, आपका फ्रेंड डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट और छार सूत्र विशेषज्ञ। मेरे साथी डॉक्टर्स की अगर कोई भी
क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो मुझसे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आखिरी में अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा हर वीडियो की तरीके से कि मेरे ये वीडियो केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए की गाइडलाइन के लिए है, उनको हेल्प करने के लिए है। ये वीडियो नॉन मेडिकल पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है।